इस वीडियो में इलिसिड के चैप्टर 94 और 95 को एक्सप्लेन किया गया है। अगर इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हो तो कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाकर देख सकते हो। चैप्टर शुरू होता है और इनह्यूक बोलता है, कल रात सियोंग के ऊपर बिजली गिरी थी जिसकी वजह से वो कोमा में चला गया है। मुझे पता है तुम सबको भी ये सुनकर शॉक लगा होगा। चलो साथ मिलकर उसके लिए प्रेयर करते हैं। सीन शिफ्ट होता है और मिस्टर कैंग कहता है ये मुझे पागल कर देगा। वो अपनी गलती सुधारने गया तो उस पे बिजली गिर गई। आदमी कहता है हाँ सर, वो अभी भी होश में नहीं आए हैं। मिस्टर कैंग बोला, सियोंग बैकडू को बेवकूफ बना रहा। वैसे क्लाइन ब्रदर्स के बारे में कुछ मालूम चला? आदमी कहता है एसोसिएशन अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हमें पता नहीं अब तक उन्होंने कितना इन्वेस्टिगेट किया है, पर इतना पता है कि वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। मिस्टर कैंग बोलता है जरूर वो लोग प्रोफेसर डेलाइन के पीछे थे, आखिर नहीं पता वो छुपा कहाँ है। आदमी बोलता है सर, हमने इस अनअफिलिएटेड के बारे में भी इन्वेस्टिगेशन की है। इसका नाम जियू है, इसको शिन्वा लेकर आई है। मिस्टर कैंग पूछता है क्या ये हमारे बच्चों से ज्यादा बेहतर है? आदमी कहता है हाँ, टीचर्स ने तो ऐसे ही इसको इवेल्युएट किया है। मिस्टर कैंग बोलता है ये किसी ग्रुप में नहीं है ना, लगता है मुझे खुद इससे जाकर मिलना पड़ेगा। सीन शिफ्ट होता है और जियू बोलता है, कैडन आपको पता है सर, सियोंग के ऊपर बिजली गिरी थी। ये वही टीचर हैं जिनको आपने कुछ दिन पहले मारा था। कैडन बोलता है अच्छा ऐसा है क्या? जियू कहता है हाँ, मैं होप करता हूँ कि वो जल्दी ठीक हो जाए। कैडन चलो हम वॉक पे चलते हैं। कैडन कहता है तू जा, मुझे अभी और एक्सरसाइज करनी है। सीन शिफ्ट होता है और जियू अकेले वॉक कर रहा होता है। पीछे से इसुल सोचती, मैं उसको ग्रीट करना चाहती हूँ पर कर नहीं सकती। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम उस पागल सुबिन के बॉयफ्रेंड हो। तभी पीछे से सुबिन कहती, ओए तुझे पहले ही बोला था ना मेरे बॉयफ्रेंड पे नजर मत रख। इसुल बोलती, तुम गलत समझ रही, मैं जियू को पसंद नहीं करती। सुबिन बोलती, ओए जियू तूने ही सुना ना। इसुल पीछे देखती है तो वहां जियू होता है। वो उसको देखकर रोते हुए भाग जाती है। जीसक कहता है देख तूने क्या कर दिया, वो रो रही, जा उसको कंफर्ट कर। तभी जियू को पीछे से कोई बुलाता है। जियू पूछता है आप कौन हो? मिस्टर कैंग बोलता है मेरा नाम कांग दूसिक है, मैं बैकडू का फॉर्मर रिप्रेजेंटेटिव और सिचुआन का ग्रैंडफादर हूँ। क्या मैं तुमसे 1 मिनट बात कर सकता हूँ? मैंने सुना तुमने ही सियोक्योन को डिफीट किया है। जियू बोलता है वो तो मैं बस लकी था, अगर उसका गार्ड अप होता तो मैं हार जाता। मिस्टर कैंग कहता है पर मैं यहाँ तुम्हें कुछ बताने आया हूँ। जियू पूछता है क्या बताना चाहते हो? मिस्टर कैंग बोलता है मैं चाहता हूँ कि तुम बैकडू ज्वाइन कर लो। तुम जरूर मेरे इस ऑफर से हैरान हो गए होगे, मैं समझ सकता हूँ। जियू बोलता है मुझे माफ कर देना, मेरे पास पहले से ही एक टीचर है। ये सेम बात मैंने प्रिंसिपल को भी बोली थी। मिस्टर कैंग सोचता है 1 सेकंड, क्या संगीत भी इसको अपने साथ रखना चाहता है? मैं जानता हूँ कि वो कोरिया का सबसे बेस्ट अवेकेंड है, पर मैं भी उससे कुछ कम नहीं। जियू बोलता है हाँ, मैंने भी सुना है कि वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। मिस्टर कैंग बोलता है मेरे जैसे लोग और संगीत फाइट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने किया तो नेशन में काफी दिक्कत आएगी। इसीलिए जरूरी नहीं कि वो मेरे से ज्यादा स्ट्रांग हो, वो पहले से ही रिटायर हो गया है, पर मैं अभी भी बैकडू का एल्डर हूँ। इसका मतलब मैं तुम्हें ज्यादा अच्छे से सपोर्ट कर सकता हूँ। जियू कहता है आपका शुक्रिया, पर मेरा जवाब अभी भी वही है। मिस्टर कैंग सोचता है मैंने इसको इतना अच्छा ऑफर दिया, फिर भी इसने बिना सोचे रिजेक्ट कर दिया। आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई बैकडू को रिजेक्ट करने की? मैं इसको जान से मार दूंगा। तभी पीछे से सुबिन बोलती, आखिर कब से बैकडू ऐसे ही लोगों को स्काउट करने लगी है? मिस्टर कैंग सोचता है शिट, मैंने अपने आसपास ध्यान नहीं दिया। सुबिन बोलती, लगता है बैकडू अनअफिलिएटेड को एकेडमी में स्काउट कर रही है, ये बात हमें टीचर्स को बतानी पड़ेगी। जीसक कहता है हाँ, मैं भी इनह्यूक और अपनी बहन को बता देता हूँ। सीन शिफ्ट होता है और मिस्टर कैंग पूछता है क्या तुम सब हमारे स्टूडेंट्स और अनअफिलिएटेड को साथ में सिखाने वाले हो? सुहान बोलता है प्रिंसिपल ने हमें इसकी परमिशन पहले ही दे दी है। मिस्टर कैंग बोलता है उसने दे दी है, पर तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे ही इसको होने दूंगा? ये कोई ऑर्डिनरी स्कूल नहीं, यहाँ हम उन बच्चों को ट्रेन करेंगे जो कि फ्यूचर में कोरिया को लीड करने वाले हैं, और तुम चाहते हो कि उनको अनअफिलिएटेड स्टूडेंट्स के साथ ट्रेनिंग दी जाए? मिस्टर जैंग बोलता है पर सर उनमें से कुछ काफी ज्यादा काबिल हैं। हाँ उनमें जरूर कुछ होंगे, पर बाकियों का क्या? तू भी पहले एक अनअफिलिएटेड था, कहीं इसी वजह से तो उनकी इतनी ज्यादा फिक्र कर रहा है। इनह्यूक बोलता है सर अब ये काफी ज्यादा हो रहा है। मिस्टर कैंग कहता है तो क्या शिन्वा और यूनियन के पास थोड़ी ज्यादा पावर आ गई तो तुम्हें क्या लगता है हमसे बेहतर हो? सुहान बोलता है बस बहुत हो गया, सबके पास अपना पॉइंट है, पर ये कोरिया की एकेडमी है, ये बच्चों को एजुकेट करने के लिए बनी है। मिस्टर कैंग बोलता है अनअफिलिएटेड स्टूडेंट से हमें कोई फायदा नहीं मिलने वाला, तुम्हें क्या लगता है हम उनका वेलकम करेंगे? ये सिर्फ मुसीबत है, बाद में ये सब हमें काफी दिक्कत देगा। वो सब के सब बेवकूफ हैं क्या? उन्हें सच में नहीं समझ आ रहा कि उन्हें क्या करना चाहिए? आदमी पूछता है कि आपको लगता है कि आपने जो बोला वो लोग समझेंगे? मिस्टर कैंग कहता है वो लोग कर ही क्या सकते हैं, मेरे जैसे ऑर्गेनाइजेशन को आगे आना पड़ेगा, इसीलिए
बैकडू को सबको लीड करना चाहिए। तभी पीछे कोई बोलता है सर प्रिंसिपल आपसे मिलना चाहते हैं। सीन शिफ्ट होता है और प्रिंसिपल बोलता है तू यहाँ मेरे से मिलने आया था ना, तो अब वापस चले जा। मिस्टर कैंग सोचता है मैं जब भी इसके साथ रहता हूँ तो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। मैं तेरे से मिलने आया था पर मैं यहाँ एक गार्डियन की तरह भी आया हूँ। प्रिंसिपल बोलता है गार्डियन यहाँ पर कुछ टाइम के लिए आ सकते हैं पर रुक नहीं सकता। ऊपर से तुमने अनअफिलिएटेड को ऑफर देकर रूल तोड़ा है। मिस्टर कैंग बोलता है मैंने उसका पोटेंशियल देखा इसीलिए ऑफर दिया। तुमने भी तो उसको ऑफर दिया था। प्रिंसिपल कहता है पर वो ऑफर बैकडू की तरफ से नहीं था इसीलिए ये रूल्स के खिलाफ नहीं है। मिस्टर कैंग सोचता है इसने जियो को अपना पर्सनल स्टूडेंट बनाने का ट्राई किया क्या? वो बच्चा सच में इतना काबिल है? प्रिंसिपल कहता है तूने उसका पर्सनल डेटा भी मांगा, तू भले ही बैकडू से पर फिर भी तू ऐसा नहीं कर सकता। सीन शिफ्ट होता है और जियो बोलता है अरे यार मैं लेट हो गया हूँ, कैडन मैं क्लास जा रहा हूँ। कैडन सोचता है मेरी बॉडी अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं, मैंने कितनी पावर इस्तेमाल की है समझ नहीं आ रहा, मुझे अपनी स्ट्रेंथ रिकवर करने में और टाइम लगेगा। सीन शिफ्ट होता है और जियो क्लास में आ गया होता है। उसके दोस्त बोलते हैं जियो तुम्हें पता है अगले हफ्ते से हम सेम क्लास ले सकते हैं पर प्रोग्रेस थोड़ा कम होगा क्योंकि हम उनसे पीछे हैं, पर फिर भी हमारे लिए अच्छा ही रहेगा। मिस्टर कैंग सोचता है इन्हें पता भी नहीं आखिर ये बोल क्या रहे हैं। तुम दोनों यहाँ से सभी को बाहर निकालो। आदमी बोलता है जियो को छोड़कर बाकी सब यहाँ बाहर जाओ। वो लोग पूछते पर आखिर तुम हो कौन? आदमी बोलता है मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ जियो को छोड़कर बाकी सब यहाँ से बाहर निकलो। जियांगसू कहता है हम तो तुम्हें जानते भी नहीं, तुम हो कौन? हमारी अभी क्लास स्टार्ट होने वाली है। मिस्टर कैंग बोलता है ये लोग मेरे लिए काम करते हैं, मुझे जियो से कुछ बात करनी है इसलिए प्लीज बाहर चले जाओ। सब बाहर जाने लगते हैं पर वुएन नहीं जा रहा होता है। ये देखकर जियो बोलता है अरे कोई दिक्कत नहीं है, तुम जा सकते हो। मिस्टर कैंग सोचता है अगर संगीक इसको अपना डिसाइपल बनाना चाहता है तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं इसको अपने साथ ले जाऊंगा। मैं इसको इतना अच्छा ऑफर दूंगा जिसको ये रिजेक्ट ही नहीं कर पाएगा। सुनो मैं तुम्हारे लिए एक और ऑफर लेकर आया हूं। पर इतने में ही जियो कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो। मिस्टर कैंग बोलता है अरे पहले मेरी बात तो सुन, अगर तू बैकडू ज्वाइन कर लेता है तो। पर जियो उसको रोक के कहता है मुझे माफ कर दो, मेरा किसी को भी ज्वाइन करने का कोई इरादा नहीं है। मिस्टर कैंग बोलता है आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई बैकडू को इग्नोर करने की? इतना बोलकर वो जियो पे अटैक कर देता है और फिर कहता है बात करने का कोई फायदा नहीं। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।